अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग असफन स्पीक्स। मेरा नाम है असफन, आई एम कोचिंग एक्सपर्ट और आज मैं बहुत ही अरसे बाद दोबारा से वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। काफ़ी मसरूफियत हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आप लोगों से मेरी बात होती रहती है कमेंट्स के थ्रू। फिर काफ़ी लोग सीवीज़ भी ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों को टाइम दूँ और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो आज का आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा। मोस्टली ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो कि फ्रेश है और जो कि इंटरव्यूज़ आईबेक्स में देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं या किसी भी कॉल सेंटर में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्यूरियस है, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह इंटरव्यू हमें देना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जितने भी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आप लोग यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे आप लोगों ने पहले प्यार दिखाया है, ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियोस आने की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ठीक हो गया? तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि वाई पीपल फेल एट आईबेक्स ग्लोबल। इंटरव्यू में आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते और आप लोगों को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। आप लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो आप लोगों को कॉल क्यों नहीं आती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या अगर आप लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, आप लोगों को कॉल नहीं आई, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, दोबारा से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप रिजेक्ट हो जाए, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को दोबारा से ताकि आप इंटरव्यू दें। कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है जो कि आप नहीं रखते। सबसे पहली बात कि आप लोगों का ATS CV होना लाजमी है। अब ATS CV से क्या मुराद है? ATS CV का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने जो CV बनाया होगा, HR जब देखेगा तो वो सिस्टम के थ्रू जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट है, HR है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वट एवर जिस पोजीशन के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, तो वो उस ट्रैकिंग की खातिर सिस्टम के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स को पूरा करके बता देगा विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम। यानी उनको पढ़ना नहीं पड़ना, सिस्टम के थ्रू विद इन 1 मिनट के अंदर उनके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें अगर आपके ATS CV नहीं है तो आप लोग वहाँ से भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग CV बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे बनवा सकते हैं। लिमिटेड चार्जेस है, हम आप लोगों के लिए एक अमेजिंग CV बना देंगे। 350 रुपीज़ चार्जेस है। और अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम नोट्स भी आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आईबेक्स ग्लोबल में, जितना भी मैंने सीखा है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, ठीक है, मैंने खुद पर्सनली नोट्स पे काम किया है और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं मुझसे। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, आप लोग का इंटरव्यू है, प्रिपेयर करके नहीं गए, आप लोगों ने कहा चलो यार देख लेंगे जो भी होगा, थोड़ा सा देखा, JD पढ़ी, चले गए। उसके बाद CV पकड़ा, आप लोगों से फिर बात नहीं होती। जब आप लोगों का नंबर आता है कि जी इंटरव्यू देने आ जाए, वहाँ पे आप लोगों से बात नहीं होती। फिर चाहे आपका CV अच्छा हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस ना हो, चाहे आप कोई नॉलेज हो, आपको इंग्लिश भी आती हो, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना गाइस, यकीन जाने सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। सही है, कॉन्फिडेंस इज़ द नंबर 1 थिंग। अब आप लोगों को किस तरह से बात करनी है, ठीक है, आप लोगों ने प्रिपेयर होकर जाना है। JD को देखें, जब JD को देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन करें। नहीं तो नोट्स आप मेरे से ले लें, CV जैसे आपने बनाई है उस तरह अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, शीशे में देख के आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। मेक श्योर गाइस कि इंग्लिश में बात करें, आप उर्दू में बात नहीं करनी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। फिर आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों को कॉल नहीं आ रही। आप लोगों ने इंग्लिश में बात करनी है गाइस। डू नॉट स्पीक इन उर्दू लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा नो है। आप लोग उर्दू में बात करेंगे तो आप लोग नहीं आगे थ्रू होगे। अच्छा, चाहे डोमेस्टिक के लिए चाहे इंटरनेशनल के लिए, मैं दोनों के लिए आपसे बात करूँ। सही है, सबसे बड़ी ये बात हो गई। अब आप लोगों ने ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने लूज़ नहीं करना। जब आप प्रिपेयर होंगे, जब आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोडक्शन से लेके आप लोगों ने सैलरी एक्सपेक्टेशन, फिर जॉब एक्सपीरियंस, फिर आप कितनी देर के लिए काम कर रहे हैं, वेयर डिड यू फाइंड अस, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे HR पूछेगा। और अगर आप लोगों ने इंग्लिश में विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट उसका जवाब नहीं दिया, HR को पता चल जाएगा कि आप आगे नहीं चल सकते। ठीक है, और
कितना टाइम लगता है एचआर को ये जानने में कि आप राइट कैंडिडेट है कि नहीं? मुझसे अगर पूछे मैक्सिमम 15 सेकंड्स, चलो 30 सेकंड्स। जब आपसे एचआर ये पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर आपने विद इन 30 सेकंड्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ना किया, आप लोग तैयारी ही ना करके गए, अपने प्रिपरेशन ही नहीं आप लोगों ने की, उसको पता चल जाएगा। उससे क्या नोट करना है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आर यू फ्लुएंट इनफ और नॉट, ठीक है, क्योंकि आपने क्लाइंट से बात करनी है। आपकी स्किल्स क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल एंग्री कस्टमर्स, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, उसको विद इन 15 to 30 सेकेंड में पता चल जाएगा। अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुए, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हर 3 से 4 मिनट के अंदर इंटरव्यू दे कहेंगे आपको, चले हम आपको कॉल करेंगे, चले हम आपको बताएंगे, चले हम आपको ईमेल करेंगे। दैट्स अ बिग नो गाइस। जैसे ही आपको वो ये कहे, समझो यू मेस्ड अप, आप लोगों ने आराम से बाहर आ जाना है, खलास, आपको कोई कॉल नहीं आनी, सही है। सो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाया करें, आप लोग ऐसे मत जाए। और अगर किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने जो नंबर दिया हुआ है वो जस्ट सर्विसेज के लिए है। प्लीज़ गाइस उस पर आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को हेल्प चाहिए, आप लोग डीएम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जब आप एचआर के कैबिन के अंदर एंटर होगे, ठीक है, कोई भी ऑफिस, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट आईबैक्स, एंटर विद अ स्माइल ऑन योर फेस। जब आप स्माइल करेंगे, ठीक है, एटीट्यूड में नहीं जाएंगे, एक अच्छे जेस्चर के साथ आप एंटर होगे, वैसे ही आप बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं गुस्से में हूँ, ऐसे मूड में हूँ, और मैं मतलब नॉर्मल मूड में मैं उससे बात करूँ, माय नेम इज असफद यार, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड यस आई हैव एन एक्सपीरियंस दिस एंड दैट, ना, ये भी बिग नो है, क्योंकि उसने ये देखना है कि आप किस तरह से बात करते हैं, आप की नेचर क्या है, आप कितनी देर के लिए यहाँ पे काम करने आए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एचआर देखता है, जो आप फ्रेशर्स को नहीं पता होता, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे वे में स्माइली फेस के साथ आपने एंटर होना है। जब आप प्रिपेयर करेंगे ना, प्रिपरेशन के बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पता होगा आपने बात क्या करनी है। यहाँ पे क्या होता है जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ABCD, sir, I have an experience, I want to work in IBEX because for a long time I did graduation, I did intermediate, ये सब नहीं चलना। उसको पता चल जाना है कि आप फ्रेश हो, आप में वो दम नहीं है। फिर आप जब रिजेक्ट होते हो तो आप कहते हैं हमें कॉल्स नहीं आई। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है। कुछ लोग वो होते हैं जिनका इंटरव्यू अच्छा भी हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं सर हमारा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, कॉल नहीं आई। आप असेस करें कि ऐसी क्या बात आपने कही है। मैं मान नहीं सकता कि कोई ऐसी बात आपने ना की हो कि आपको कॉल ना आए। दोबारा से रिवाइज करें, बैठे देखिए कि ऐसी क्या बात हुई थी कि आपसे नहीं हो पाई बात, जो उन्होंने आपको कॉल नहीं की, ठीक है। लाजमी आप लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा जी, कुछ टिप्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो जिन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है एज ए फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर CV, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। और आप लोगों ने बात करते वक्त बीच में रुकना नहीं है, गैप नहीं देना। विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है, और इवन की हर बात का जवाब आपने विद इन 1 मिनट के अंदर ही देना। ज़्यादा बात भी नहीं करनी, उनको लगेगा ये बहुत बात करता है, ठीक है। कम बात करें, प्रोफेशनल वे में बात करें, लॉजिकल बात करें, इलॉजिकल बात मत करना, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को वो रिजेक्ट कर देंगे, सही है। और इसके अलावा बी ट्रांसपेरेंट, आप सच बताएं, कितनी देर के लिए काम करने आए हैं, कितनी देर के लिए नहीं, उनको बताना है, क्योंकि उनको वो लोग चाहिए जो लोग यहाँ पे लंबे टाइम के लिए काम करेंगे। पहले स्टूडेंट्स को हायर करते थे, अब उनको वो लोग चाहिए जो कि प्रॉपर टाइम कंपनी को दे और उनकी टीम के लिए उनको हेल्प करे, सही है। तो आप लोगों ने बता देना है और उनसे इस तरह की इधर के क्वेश्चन नहीं पूछने, क्योंकि एचआर के पास जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होगा मैक्सिमम टाइम, जिसमें वो आपको बता देंगे आर यू केपेबल इनफ और नॉट, वरना वो आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर चलता कर देंगे और चांसेस है कि आप लोग रिजेक्ट हो गए। स्टॉप। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्रेस प्रॉपरली गाइस, ठीक है। ये बात मुझसे लोगों ने काफ़ी पूछी है, लेकिन अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो यू शुड वियर एटलीस्ट फॉर्मल क्लोथ्स, ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट पहन ले,
नीचे बहुत अच्छे से शूज़ पहन ले, अपने बाल बनाए, अपने आप को तैयार करके जाए। यू शुड लुक प्रेजेंटेबल कि आप इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है। स्कूल बॉय या स्टूडेंट बनने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेशनल वर्किंग प्लेस है यार। और कोई शलवार कमीज़ नहीं पहननी आप लोगों ने, अपना हुलिया अच्छा करके जाए, ठीक है। कोई शॉर्ट्स नहीं चलनी वहाँ पे, ड्रेस वेल, अपनी CV हाथ में लेके जाए, बी कॉन्फिडेंस और मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। और लड़कियों के लिए यही है कि यू कैन ड्रेस वेल गर्ल, और लड़कियों के लिए यही है कि आप लोगों के जो कपड़े होते हैं आप लोग उस तरह जाए। लड़कियां मोस्टली अच्छे कपड़े ही पहन के जाती है लड़कों से बेहतर, कुछ अबाया पहनती है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेती है, तो उनके लिए ज़्यादा नहीं है, सही है। बस ये है कि स्लीवलेस अवॉइड करें ज़रा, ओवर कपड़े पहनना, और अपने इंटरव्यू पे फोकस देना, अपनी इंग्लिश पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी वोकेबलरी पे, अपने वर्ड्स पे, सही है। स्माइली फेस, बी कॉन्फिडेंट। कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी है कि तैयार होकर बहुत आती है, लेकिन जब इंटरव्यू के कैबिन में जाती है तो उनको एक लफ्ज़ नहीं आता इंग्लिश का और वो रिजेक्ट हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे और लड़के भी हैं। सो गाइस, दीज आर द पॉइंट्स जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है। मैं फ्रेश लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी गाइड चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए, आप लोग ले सकते हैं। करना ये है कि मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स है, कुछ टिप्स और गाइड्स है, आप वो पढ़ें। हम आपकी CV भी तैयार करके देंगे, ठीक है, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाए, गिव योर 100%, ठीक है। मैं मान नहीं सकता कि आप 100% दें और आप रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस एनी टाइम। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। फ्रेश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन एस योर इंटरव्यू। तो अगली बार जब आप इंटरव्यू देने जाए तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, ठीक है, वरना रिजेक्ट हो गए तो वो फिर आपकी अपनी मिस्टेक होगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और चीज़, कुछ लोग मेरी अभी तक 1 साल पहले वाली वीडियोस देख रहे हैं, जब मैंने शुरू में यूट्यूब चैनल बनाया तो फिर कमेंट्स भी वैसे ही करते हैं। या गाइस, कॉमन सेंस है कि मेरा शुरू का टाइम था, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस बनाई थी, तब की थिंकिंग कुछ और थी, एक्सपीरियंस कुछ था, अब का कुछ है। बहुत ईजी है आप लोग ही कहना, इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं बताए यार, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। आप ओपन करो मेरा चैनल, जस्ट सी माई वीडियोज़, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई है। कमेंट करने से पहले आप देख तो लो कि यार ये बंदा कौन है, इसका चैनल है क्या, हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। तो खैर, ये बातें चलती रहती है, कुछ लोगों का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी गाइस, जिनका इंटरव्यू इस वीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, और इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई एम हियर फॉर यू गाइस। चले, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.